वेल गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। टुडे इट्स अ स्पेशल संडे। टुडे वी आर ऑब्जर्विंग हीलिंग मिनिस्ट्री संडे इन आवर चर्च इनिशिएटेड बाय CMI, क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और आज एक खास विशेष रविवारीय प्रार्थना सभा है और हम लोग इसमें हीलिंग मिनिस्ट्री संडे का आयोजन कर रहे हैं और जिसका शुरुआत CMI यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है। टुडे CMI हैज अबाउट 270 Christian mission hospitals and which include 2 prestigious medical colleges in Ludhiana and Vellore। और CMI जिसका कि मैं बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, उसमें मैं चैपलिन सेक्रेटरी भी हूँ। और आज जो कि CMI करीब 1905 में शुरुआत होकर के बाद में 1926 में इसका नामाकरण हुआ CMI के रूप में। पहले इसका नाम MMA था, मेडिकल मिशनरी एसोसिएशन। और आज इसके साथ 270 से भी अधिक मिशन हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं और जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज भी हैं, बहुत ही फेमस CMC बेलोर यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर में और लुधियाना में। It also brings together more than 10,000 dedicated Christian health professionals in the ministry of healing। और यह कुल मिलाकर 10,000 से भी अधिक मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, नर्सेस, ऐसे लोगों को इस चंगाई के सेवकाई से जोड़े हुए हैं। It has gone from a strength to contribute to the different healthcare needs of our country। और ये प्रतिवर्ष इस सेवकाई के मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है और जो देश की सबसे बड़ी जरूरत है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे याद आता है कि 1996 में जबकि मैं बाइबल कॉलेज में था कलगड़ा में, और वहाँ पर मुझे एक खास सेवकाई दी गई थी, वह था हॉस्पिटल मिनिस्ट्री। वहाँ पर असेंबली ऑफ गॉड चर्च हॉस्पिटल था पार्क स्ट्रीट में, और वहाँ पर हम लोग हर संडे को वहाँ पर के हॉस्पिटल के चैपल में जाते थे और हॉस्पिटल की सेवकाई करते थे। और उस दिन संडे में बहुत पहले जा कर के चर्च शुरुआत होने के पहले हम लोग ऊपर हॉस्पिटल में जाकर वैसे बीमार लोग जो कि थोड़ा बहुत चल फिर सकते थे उन लोगों को उठाकर हम लोग हॉस्पिटल के चैपल में लाते थे और फिर हम लोग वहाँ पर उनके लिए चैपल यानी चर्च चलाते थे, प्रार्थना सभा और गीत गाते थे और वचन का प्रचार होता था। और कई बीमार लोग के मन में परमेश्वर ने कार्य किया कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किए। और कई बार उन बीमारों के साथ साथ उनके रिलेटिव्स लोग भी उस हॉस्पिटल चैपल में बैठते थे। सो मिशन हॉस्पिटल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा योगदान है देश में और साथ ही साथ समाज में कि वे लोग सुसमाचार प्रचार के साथ भी पहुंच रहे हैं। सो आए अभी हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और इस बार CMI का जो थीम वर्स है वह है जेरेमाया चैप्टर 30:17 फर्स्ट पार्ट में। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बट आई विल रीस्टोर यू टू हेल्थ एंड हील योर वुंड्स डिक्लेयर्स द लॉर्ड। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। और आज मैं बात करना चाहता हूं, उसका जो मेन टॉपिक है CMI के द्वारा दिया गया वह है रिन्यू एंड रिस्टोर, नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापना, या दूसरे भाषा में एक नया रूप देना और ज्यों का त्यों कर देना, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में। The year 2020 will be remembered forever because of the coronavirus pandemic। और हम सबों को पता है कि जो पिछला वर्ष जो बीता 2020 का वर्ष वह बहुत ही स्मरण किया जाएगा, खासतौर से कोरोना वायरस आपदा के कारण से। लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर्ड एंड इवन लॉस्ट देयर लाइव्स। और जब बहुत सारे लोग दुख और पीड़ाओं से होकर गुजरे और यहाँ तक कि कई लोग इस आपदा के कारण से मर गए। The effect of this deadly disease
is so severe that it has led people to migrate with great difficulties and made their life tough because of job loss, unemployment, hunger, financial crisis, home isolation, domestic violence, work from home, online education, school dropping, and many other things. और इस आपदा का, इस बीमारी का इतना बड़ा दुष्प्रभाव रहा कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग शहरों या नगरों में कार्य कर रहे थे, जैसे भारत में मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जो वे लोग काम कर रहे थे, खासतौर से बिहार से, झारखंड से, इस क्षेत्र से बहुत सारे लोग उन जगहों में जाकर जॉब कर रहे थे। और अचानक से जो इस पैंडेमिक के कारण से लॉकडाउन हुआ देश में, और उन लोगों का जॉब छूट गए, रोजगार छूट गए, दुकान बंद हो गए, काम धंधा बंद हो गया, और उसके कारण से वे लोग वहाँ पर रेंट पे नहीं करने पा रहे, तो वहाँ पर उनका खर्चा नहीं चलने पा रहा था, बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। और उनमें से बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में, वे लोग पैदल चलते हुए अपने गांव में, बिहार में, यूपी में, झारखंड में आदि स्टेट में, वे लोग वापिस अपने घर में माइग्रेट विस्थापित होकर के वे लोग अपने अपने घरों में, गांव में वे वापिस लौटने पाए। उनका नौकरी चली गया, बेरोजगार हो गए, भूखमरी आ गई और आर्थिक तंगी आया, और वे लोग घर में आकर बंद हो गए। हम सब लोग इससे गुजरे, होम आइसोलेशन से, डोमेस्टिक वायलेंस, घर पर रहकर भी कई बार परिवार के बीच में झगड़े होने लगे, है ना। बहुत सारे चर्चेस बंद हो गए, और सारे चर्चेस बंद हो गए, और बहुत सारे हाउस चर्चेस, जब चर्च खुला भी तो वे लोग खोलने नहीं पाए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण से, है ना। बहुत सारे मतलब पास्टर्स लोग के पास कोई काम नहीं रहा, आय नहीं रहने पाई, और मिशनरीज आदि बहुत दुख उठाए। फिर बच्चे लोग का ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया, जूम पर, अन्य ऑनलाइन जो साधन थे उसमें उन लोगों का पढ़ाई शुरुआत हो गया। और वैसे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर, मोबाइल या ऑनलाइन पढ़ाई करने के साधन नहीं थे, उनके पढ़ाई बंद हो गए, उनका स्कूल पूरा छूट गया, पूरा स्कूल कॉलेज, उनका एक वर्ष पूरा खत्म हो गया, और यहाँ तक कि उनके पढ़ाई का जो मन था या फॉर्म था वो भी खत्म हो गया। This resulted in a tremendous amount of stress, immense fear, hopelessness and severe anxiety. और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस, मानसिक दबाव में आ गए, बहुत ज़्यादा डर, भय आ गया, निराशा आई, और बहुत गहरे मात्रा में चिंता, गहन चिंता उनके जीवन में आ गई। And in the midst of this, despite of all this situation, Christians have great hope to give to the perishing world. और इन सारे विपदाओं और आपदाओं की परिस्थिति के बावजूद भी मसीहियों के पास एक महान आशा है, जो नाश हुई दुनिया के सामने वो आशा का वचन को लेकर आ सकती है। Jeremiah chapter 30 offers the beautiful message of restoration to the people of Israel. और यिर्मयाह अध्याय 30 जो है वह इज़राइल के लोगों की पुनर्स्थापना और फिर से ज्यों का त्यों कर देने की अवस्था के सुंदर संदेश को लेकर आती है। You know, God communicates to the people through his prophet by saying, और परमेश्वर बातचीत करता है आपदाओं के बीच में भी। ये सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, इसके बीच में भी परमेश्वर बोल रहा था, और जिनके कान खुले हुए थे वे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। और यहाँ पर भी जबकि इजरायली लोग आपदाओं से होकर गुजर रहे थे, वहाँ पर भी परमेश्वर की ओर से वचन आता है, और इसका हेडिंग लिखा हुआ है, यशायाह चैप्टर 57 के 14 के ऊपर हेडिंग है। हिंदी में लिखा हुआ है सहायता और स्वस्थ करने की प्रतिज्ञा, और इंग्लिश में पढ़ दूँ कि प्रॉमिस ऑफ हेल्प एंड हीलिंग, यानी सहायता और स्वस्थ करने की प्रतिज्ञा को हम लोग पाते हैं। So and it says, for I will restore health to you and your wounds I will heal. और मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया।
और उसके बाद हम लोग यशायाह 57:14 के ऊपर में ही हम लोग ने पढ़ने पाए, सहायता और स्वस्थ करने की प्रतिज्ञा को पाते हैं। और यशायाह 57 में अभी हम लोग देखेंगे 14 से आगे 21 के बीच में। नाउ विल सी यशायाह चैप्टर 57 14 to 21 में हम लोग वी विल सी नंबर 1 किस प्रकार से हम लोग को सहायता और स्वास्थ्य प्राप्त होगा। नंबर 1, प्रिपेयर द रोड टू हीलिंग। वचन 14 में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए मार्ग को तैयार करें। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड इट विल बी सेड बिल्ड अप, प्रिपेयर द रोड, रिमूव द ऑब्स्टेकल्स आउट ऑफ द वे ऑफ माय पीपल। या कहा जाएगा, पाती बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर को दूर करो। हालेलुया। इन गया, बिहार, there was a man many years back. His name was Dasrath Majhi during 1960s. And बहुत बरस पहले, करीब 1960 के दशक में गया बिहार में, और जो हमारे घर से करीब 25-30 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था दशरथ माझी। और उसकी पत्नी एक बार बीमार पड़ गई और उसका इलाज करवाना था, और हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, और उसका जो गांव था एक पहाड़ के नीचे तलहटी में था, और जो अस्पताल था वो पहाड़ के दूसरे तरफ बहुत दूर में था। या तो पहाड़ से घूम करके जाना होता तो बहुत किलोमीटर लगता, और जब तक वे लोग पहुँचे वो पत्नी को लेकर, उनकी पत्नी मर गई, यानी इलाज के अभाव में, और अस्पताल या सही इलाज मतलब समय पर ना मिलने के कारण से उनकी पत्नी मर गई। तो उनकी स्मरण में दशरथ माझी, जो कि एक गरीब व्यक्ति था और भूमिहीन था, मतलब उसके पास कोई जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब था, और उसके हाथ में सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी थे, और उसने अपनी पत्नी के स्मरण में उसने एक बहुत बड़े पहाड़ को, जो पहाड़ था, जो बाधा बना हुआ था कि वे लोग अस्पताल तक समय पर नहीं पहुंचने पाए, उसने उस पूरे पहाड़ को 360 फीट तक जो लंबा था उसको उसने तोड़कर गिरा दिया। और इसमें कई वर्ष लग गए, खासतौर से 1960 से लेकर 1982 तक 22 वर्ष में ही ब्रोक डाउन द हिल, और पूरे पहाड़ को काट करके बीच से उसने रास्ता बना दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसके गांव वाले लोगों को बहुत ही अब इजी एक्सेस होने पाया अस्पताल तक। जो घूम करके जाना होता था, बहुत किलोमीटर लगता था, अब मात्र कुछ ही दूरी पर वह अस्पताल हो गया। एंड फॉर हिज अचीवमेंट माझी बिकेम पॉपुलरली नोन एज अ माउंटेन मैन। और उसके इस बड़ी उपलब्धि के कारण से उनका नाम जाने लगा माउंटेन मैन के नाम से, यहाँ तक कि उस पर एक फिल्म भी बनने पाई माउंटेन मैन के नाम से। And that's why it is said to build up and prepare the road to healing. और इसलिए कहा जाता है कि पाती बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर को दूर करो। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को कोई रास्ता बनाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। हमें जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने का, और साथ ही साथ हर एक प्रकार के बाधाओं को दूर करने का, जिसके द्वारा हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उन सारे बाधाओं को दूर करने का है। रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल्स टू हीलिंग। देयर आर मेनी थिंग्स दैट हिंडर योर हेल्थ एंड हीलिंग्स, एंड द मेजर वंस आर सैटन एंड डीमंस। पता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बाधक बनता है और चंगाई में बाधा बनता है। वह शैतान और दुष्ट आत्माएं, कई चीजों में से एक है। नंबर 1 Satan and demons, and he comes like thief in your life and in your house to steal, kill and to destroy. और वह कई बार हमारे जीवन में आता है, चोर के नाई, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। And that's why in many incidences Jesus casted out demons and healed the sick person. और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह
के पास कई बार जो बीमार लोग आते थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर की जो दुष्ट आत्मा था उसे भगाते थे और छुटकारा होता था, और तब वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाते थे। लूका अध्याय 11 का 14 में हम लोग पाते हैं। Luke chapter 11:14 says, Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute started speaking and the crowd was amazed. फिर यीशु ने एक गूंगी दुष्ट आत्माओं को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। हम लोग इस घटना में देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसमें कैसी दुष्ट आत्मा थी जो उसके टंग, उसके जीभ और उसके गला को ऐठन को लगाए हुए था, और जिसके कारण से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी और वह गूंगा बना हुआ था। लेकिन जब वह दुष्टात्माएं निकाल दी गई तो वह व्यक्ति, वह जो गूंगा व्यक्ति था, वह बोलने लगा। हालेलुया। और इसलिए हमें समझना है कि कई एक बार बीमारी जो है शैतान और दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी थोपा हुआ होता है और हमें उससे छूटने की जरूरत है। बहुत वर्ष पहले जहाँ मैं रहता था नालंदा में, वहाँ पर मेरे घर के थोड़ा दूर आगे एक घर था, और वहाँ पर एक बहुत बढ़िया फैमिली, भरा पूरा परिवार था उस घर में। और मुझे आज भी याद है करीब 15-16 लोग उस परिवार में थे। दादा दादी, फिर उनके 3 बेटे, फिर बहुएं, फिर उनके बच्चे, पोता पोती, बहुत सारे लोग। मेरा भी उस परिवार में दोस्ती था उनके पोता से। मैं उस घर में आया जाया करता था, हम लोग साथ में खेलते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इस परिवार ने कुछ ऐसे बाबा लोग को बुलाया जो उसके घर में झाड़ फूक किया और कुछ अजीब सा जादू टोना किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके घर में लोग मरने लगे, है ना। पहले बूढ़ा एक व्यक्ति मरा, दादाजी मरे, दादी मरी। तो हम लोग को लगा कि शायद वो बुजुर्ग हैं, इस कारण से मर गए। लेकिन उसके बाद फिर उनका जवान बेटा मरा, फिर एक और दूसरा जवान बेटा मरा, फिर और भी दूसरे लोग मरे। कुल मिलाकर फिर बेटी भी मर गई। कुल मिलाकर वहाँ पर 15-16 लोगों में से करीब 10-12 लोग करीब 2 वर्ष के अंदर मर गए। और तब लोगों को रियलाइज हुआ इसके पीछे बहुत सारी दुष्शक्तियाँ कार्यरत हैं। और फिर वे लोग उस घर को छोड़कर, जो बचे कुचे लोग थे 4-5 लोग, वे लोग उस घर को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। बाद में कुछ अगल बगल वाले पड़ोस के लोग भी उस जमीन और उस घर को कब्जा करना चाहे कि उसको अब ये लोग छोड़ कर भाग गए तो उस घर को कब्जा में ले लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कब्जा करना चाहा, उसमें से भी जवान एक व्यक्ति था, अराउंड में भी 30-35 ईयर्स ओल्ड, वह व्यक्ति भी उसके दुष्ट आत्माओं के चपेट में आ गया और पता नहीं वो भी मर गया। जैसे उसके अलावा फिर और भी एक और दूसरा उसका एक रेंटर था, वह भी व्यक्ति मर गया, एक और जवान लड़का। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बार शैतान और दुष्ट आत्माएं भी कार्यरत रहती हैं मतलब बीमारी को लाने में। और इस कारण से अगर ऐसे व्यक्ति को अगर डॉक्टर के पास भी ले जाया जाए और दिखाया जाए, बहुत प्रकार का स्कैनिंग किया जाए, अल्ट्रासाउंड किया जाए, सीटी स्कैन किया जाए, एक्सरे किया जाए, तो कई बार डॉक्टर को भी कुछ दिखाई नहीं देगा। उसे लगेगा कि सब आदमी फिट है फिजिकली, लेकिन अंदर में एक स्पिरिचुअल डिजीज है, दुष्ट आत्मा है, और इस कारण से उसको खाया जा रहा है और बीमारी जैसा दिख रहा है, वो व्यक्ति बीमार दिखता है। और ऐसे का इलाज वही है कि प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला जाए, और तब वो व्यक्ति पूरे तौर से भला चंगा हो जाएगा। हालेलुया। Besides demonic operation, bad eating and drinking habits, bad routine of waking up and sleeping, any other addictions, increased screen time also cause sickness. दुष्ट आत्मा और शैतान के अलावे हमारे जीवन में कई बार बीमारी आते हैं हमारे खराब खाने पीने के आदतों के वजह से, है ना। सोने उठने बैठने का कोई सही समय नहीं है, सोना कब है, उठना कब है ना। कई बार लोग 2 बजे रात को सोते हैं, 10 बजे दिन में उठते हैं और दिन भर फिर मोबाइल पर देखते रहते हैं, बच्चे लोग भी यहाँ तक की। और इसके कारण व्यक्ति शिथिल पड़ जाता है।
कई बार हो सकता है बाहर से हेल्दी दिखे लेकिन मानसिक रूप से बीमार है। बच्चे लोग का स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहता है और दे बिकम डिसोबीडियंट, रिबेलियस। और हमें समझने की जरूरत है ना। कई लोग गुटखे खाते हैं, पान बीड़ी सिगरेट खाते हैं और उसके कारण से बीमारी फैलती है। एक व्यक्ति, एक प्रेस वाले प्रिंटिंग प्रेस के एक व्यक्ति हैं थे, और जो हमारे चर्च के लिए बहुत सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, कार्ड्स आदि प्रिंट करते थे। काफ़ी मेहनती व्यक्ति, और हम लोग बहुत सालों से उनको ऑर्डर देते थे चर्च के काम के लिए, और वो काफ़ी मेहनती थे। लेकिन उनका एक खराब आदत था कि हमेशा मुंह में कोई गुटखा, किसी प्रकार का टोबैको गुटखा मुंह में लेकर खाते रहते थे और काम करते रहते थे। हालांकि वो दिन भर सुबह से लेकर रात तक भी काम करते थे, लेकिन हर समय उनके मुंह में गुटखा रहता था। और हुआ यूं कि कई वर्षों के बाद उनके मुंह में माउथ कैंसर हो गया, यहाँ पर गले में। और उसके बाद उसका इलाज चला पटना में, फिर दिल्ली में, चंडीगढ़ में ले जाया गया। और 6 महीना साल भर बीतते बीतते उनका फिर उस कैंसर के कारण से मौत हो गई। दैट वाज वेरी सैड। और उनका एज भी उतना नहीं था, पीछे में वाइफ और छोटे बच्चे रह गए। सो हमें बहुत सावधान रहना है ऐसे चीज़ों से कि हम लोग जो भी बाधाएं हैं हमारे स्वास्थ्य और चंगाई के प्रति, उससे हम लोग दूर रहने पाए। एक और व्यक्ति भी, पिछले सप्ताह एक और व्यक्ति का डेथ हुआ और उनको लीवर कैंसर था, और उनका मृत्यु हुआ इस कारण से बिकॉज ही वॉज हैविंग द एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। उनका शराब पीने का लत और मतलब सिगरेट बीड़ी पीने का जो आदत था, बुरी आदत थी, इसके कारण से उनके अंग पूरे अंदर से खराब हो गया, और जिसके बाद इलाज के बावजूद भी उनका जीवन बचने नहीं पाया। Matthew chapter 12:15 says, and great multitudes followed Jesus and he healed them all. Hallelujah. लिखा हुआ कि बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी और यीशु ने उन सबों को चंगा किया। और हमारे पास एक आशा है, वी आर नॉट होपलेस पीपल। हम लोग, जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और मन फिरा करके आते हैं ऐसे सारे बुरी आदतों को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है। सेकेंड थिंग, वर्शिप गॉड द हीलर। चंगा करने वाले परमेश्वर की उपासना करें। और इसी पैसेज में हम लोग देखेंगे, ऐसे आज 57:15 में लिखा हुआ है, for this is what the high and exalted one says, he who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. क्योंकि जो महान है, यहाँ परमेश्वर के बारे में उल्लेख है कि वो जो महान है, our God is great, लिखा हुआ पवित्र है, He is holy। वह कहाँ रहता है? वह ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता है, और वह उन लोग के साथ रहता है जो विनम्र हैं और खेदित मन वालों के साथ रहता है, कि ताकि उन्हें उनके मन को हर्षित करने पाए। सो प्रभु आपको, यदि आपका मन खेदित और नम्र है, प्रभु आपके मन को हर्षित करेगा। Exodus chapter 15:26 says, for I am the Lord who heals you। निर्गमन 15:26 में कि मैं यहोवा हूं जो बीमारों को चंगा करता हूं। फिर Exodus chapter 23:25-26 says, worship the Lord your God and his blessing will be on your food and water, and I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full life span। कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, और तब तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के नाम का गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपके मध्य में से रोग को दूर करेगा और तेरी आयु
यहाँ लिखा हुआ है कि न तो देश में न किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आयु को पूरा करना चाहता है। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, अभी हाल में बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ मेरे जानकारी में, और उनमें से अधिकतर लोगों का आयु पूरा नहीं होने पाया। दे डाइड इन देयर 40s 50s इटसेल्फ। पूर्व जमाने में मनुष्यों की उम्र होती थी सैकड़ों बरस, यानी 1000 तक बरस तक भी लोग जीते थे, लेकिन बाद में फिर 120 बरस तक रह गया। फिर बाद में हम लोग और भी बाइबल में देखते हैं कि तेरी आयु 70 वर्ष ठहराई गई है। यदि हम लोग 70 वर्ष भी मानकर चलते हैं, आज बहुत सारे लोग 70 वर्ष की आयु तक भी नहीं पहुंचने पा रहे हैं, और लोग उसके पहले ही इन दियर 40s 50s में ही लोग मर जा रहे हैं। और ऐसे समय में हम लोग प्रभु के पास आए। प्रभु ही जो जीवन दान देने वाला है, प्रभु ही हमें भला चंगा रखेगा और चंगाई में चलाएगा। Jeremiah chapter 30:17 says, I will restore you to health and heal your wounds. कि मैं तुझे स्वास्थ्य दूंगा और तेरे घावों को चंगाई दूंगा। So यहाँ पर जो wounds शब्द आया, the wound reflects the agony we all go through, and our God bandages our wounds and heals it completely. और वो जख्म उस पीड़े को दर्शाता है जो हम सब लोग समस्याओं के बीच में से होकर गुजरते हैं, और वो हमारा महान परमेश्वर हमारे जख्मों पर, हमारे पीड़ाओं को मरहम लगाता है और बैंडेज लगाता है। मुझे याद आता है पिछले वर्ष से, जबकि लॉकडाउन के दौरान जबकि पूरा बंद था हमारा देश, और कोई बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि बाहर पुलिस थी और पुलिस बहुत लोगों को डंडे भी मार रही थी। ऐसे समय में एक दिन मैं बाथरूम में नहा रहा था अपने बेटे के साथ, और वहाँ पर मेरा पाँव फिसल गया और मेरा सर पीछे नल से लग गया, और नल से लगने के बाद मेरा पीछे का सिर बहुत लंबा एक कट हो गया, चोट लग गया, और फिर ब्लीडिंग होने लगी तुरंत। उस समय लॉकडाउन था, अस्पताल जाना भी मुश्किल था, और एक कोरोना वायरस का भी डर था। और सो मैं सोचा कि घर में ही डिटॉल वगैरह लगाकर मैं घर में ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं लेटा हुआ था तो उसी समय ब्लीडिंग हो रही थी, और मुझे फिर चक्कर आने लगा, कमजोरी लगने लगा। और फिर मेरी वाइफ भी देखी कि उस ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो तुरंत वो चर्च के कुछ लोगों को बुलवाई फ़ोन कर, और चर्च के लोग भी जिस सारे बंदी के बावजूद भी 3 लोग तुरंत आ गए मेरे पास। उनमें से एक डॉक्टर भी थे, और वो मुझे तुरंत, उन्होंने मेरे कट को देखा, बोले ज़्यादा है और इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि टाँका लगवाना है, स्टिच लगेगी। और फिर पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया मुझे, और उस डॉक्टर के ही अनुशंसा पर मुझे तुरंत वहाँ पर टाँका लगाया गया और तुरंत बैंडेज लगाया गया। और जब खून ब्लीडिंग बंद हो गया और जब बैंडेज बांध दिया गया मेरे सिर के ऊपर, उसी समय से ही मैंने हीलिंग को महसूस किया। वह जो बैंडेज लगा, खून बहना बंद हो गया। उसके बाद से मैं मैं चंगाई को महसूस किया, और उसके कुछ ही दिन बाद मैं पूरे तौर से फिट हो गया। हालेलुया। सो बैंडेज, परमेश्वर हमारे घावों पर वो मरहम लगाता है। और मैं सिर्फ शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। लोग आज बीमारी से ग्रस्त हैं, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक बीमारी से, आत्मिक बीमारी से भी। एंड गॉड वांट्स दैट वी शुड राइज अगेन। हम लोग, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग फिर से उठें और हम लोग आगे बढ़ें। लाइक द गुड समारिटन bandaged the victim's wound and poured on wine and oil। जैसा कि वो भला सामरी का हम लोग कहानी को पाते हैं कि वो जो मार्ग में एक व्यक्ति अधमुआ पड़ा हुआ था, जब उसने उसको देखा तो उसे घाव पर मरहम लगाया, बैंडेज लगाया, फिर सराय तक पहुंचाया और आगे का इलाज का भी खर्च उसने उठाया। And this action asserts that the church has the mandate to cover up the wounds of the people। और यह जो प्रभु यीशु मसीह ने यह जो दृष्टांत बताया भले सामरी का कहानी, उसके द्वारा प्रभु कलीसिया को यह एक आदेश है कि वह लोगों के जख्मों पर वो बैंडेज
लगाने पाए, बैंडेज बांधने पाए। और कोई जरूरी नहीं कि शारीरिक, पर हम लोग अपने उत्साहवर्धक वचन प्रार्थना के द्वारा भी लोगों के मानसिक और आत्मिक चंगाई पर भी मरहम लगा सकते हैं अपने अपने प्रेम भरे वचन के द्वारा। इट मे बी द वुंड्स ऑफ पेन, ब्रोकननेस, शेम, मिसट्रस्ट, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अब्यूज एंड मेनी अदर थिंग्स। यह जो जख्म हो सकता है टूटेपन का, शर्मिंदा का, अविश्वास का या भरोसे टूटने का, व्याकुलता का, अकेलापन का, दुर्व्यवहार, एब्यूज्ड होने का। लेकिन इन सब प्रकार के हम लोग जख्मों पर मरहम या बैंडेज लगा सकते हैं। And as the agent of the kingdom of God, we are called to pour healing in the lives of those who have lost their hopes, so that their lives be restored. और परमेश्वर के राज्य के जन होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग की यह बुलाहट है कि वैसे सारे लोग जिनकी आशाएं टूट गई है, उनके जीवन में जिनके जीवन में निराशाएं हैं, उनके जीवन फिर से आशा की किरण को लेकर आए, परमेश्वर के आशीष को लेकर के आने पाए, और उनके जीवन में हीलिंग को लेकर के आए, उनके जीवन में पुनर्स्थापना को लेकर आए, और उनके जीवन नया होने पाए। लिखा होगा जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, सो यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वे एक नई सृष्टि है। सो देयर लाइफ विल बिकम रिन्यूड एंड रिस्टोर्ड। नंबर 3 कि किस प्रकार से चंगाई प्राप्त करना है, कि रिसीव रिन्यूअल एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, कि स्वास्थ्य का नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापना को प्राप्त करें। जैसा यशायाह 57:18 में लिखा हुआ है, यशायाह चैप्टर 57:18 ऑनवर्ड्स में लिखा हुआ है कि मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब उसको छंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। And I have seen their ways, but I will heal them. I will guide them and restore comfort to Israel's mourners. यहाँ पर 3 बातें देखें। प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैं छंगा करूंगा, मैं उन्हें गाइड करूंगा, उन्हें लिए चलूंगा और उन्हें शांति दूंगा। So the promise of healing is for all aspects of our being, physical, emotional and spiritual and social. So जो यहाँ पर चंगाई और सहायता की प्रतिज्ञा है वो हमारे पूरे जीवन से संबंधित है, चाहे शारीरिक जीवन हो, मानसिक जीवन हो, हमारे भावनात्मक जीवन हो या हमारे सामाजिक जीवन हो। Recently one of my childhood friend died. कुछ समय पहले की बात है, अभी लास्ट वीक की बात है। अचानक से मुझे सूचना मिला कि मेरे जो बचपन में एक दोस्त थे, उनका जिनका उम्र लगभग मेरे उम्र का ही थे, उनका देहांत हो गया। और मुझे खबर आया कि मैं पूछा क्यों हुआ ये, बाद में वहाँ पर पता किया कि उनका देहांत क्यों हुआ अभी इतने इस एज में, मिडिल एज में। सो मुझे पता चला कि वो इस लॉकडाउन के दौरान, इस बंदी के दौरान, वो उनका एक बिजनेस था, उनके सारे बिजनेस बंद पड़े हुए थे और फिर मतलब बहुत प्रकार का कर्ज हो गया था और वो मानसिक दबाव में थे, महाजन का दबाव और घर परिवार चलाने का दबाव आदि था, और उस कारण से उनका ब्लड प्रेशर हो रहा था, डिप्रेशन में हो रहा था। और अभी जबकि भयानक ठंड था, ऐसे समय वो एक बार छत पर गए ठंड में, और छत पर कुछ काम करने के लिए गया और उसी बीच उनके सर में दर्द हुआ और वो चक्कर आकर गिर गए। उनको फिर बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया पटना में ही, और वहाँ पता चला उनका ब्रेन हैमरेज हुआ। ब्रेन हैमरेज के बाद 4 दिन के बाद उनका डेथ हो गया। दैट वाज वेरी सैड। सो हमें समझने की जरूरत है, यानी कि जरूर ये एक मानसिक दबाव से शुरुआत हो, लेकिन आखिरकार वो हमारे शारीरिक हालत को भी खराब करती है। मत्ती अध्याय 4 का 23-24 में लिखा हुआ, मैथ्यू चैप्टर 4:23-24 में, कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुख में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने
उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है मत्ती अध्याय 4 का 23-24 में। और यहाँ पर नाना प्रकार की बीमारियों को पाते हैं। जो लोग दुख में थे, यानी कि दे हैड सम इमोशनल डिजीज। फिर यहाँ पर जिन लिखा हुआ जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, यानी कि स्पिरिचुअल डिजीज उनमें था। फिर लकवे के रोगी, यानी कि फिजिकल डिजीज था। ये सारे प्रकार की बीमारों को जब भीड़ में लाया गया प्रभु यीशु मसीह के पास, तो प्रभु यीशु मसीह उन सबों को चंगा किया। हालेलुया। सो आज आपके लिए भी, चाहे आप किसी परिस्थिति से होकर भी क्यों ना गुजर रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह एंड आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। ही कैन हियर योर प्रेयर्स एंड ही कैन ब्रिंग हीलिंग to your body, to your mind, to your heart, to your emotions, and to your spiritual life. The salvation, आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ, the salvation provided by Jesus Christ includes healing and restoration. और प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार का काम जो है, उसमें चंगाई है, उसमें स्वास्थ्य है, और उसमें पुनर्स्थापना का भी जीवन है। एक बहुतायत का जीवन भी इंक्लूड है। And therefore for our health and deliverance, we need to look to Jesus, who has taken away all our infirmities and carried away all our sorrows. और इसलिए हमारे स्वास्थ्य और छुटकारे के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने की आवश्यकता है, जो हमारे सारे पापों को हर लिया और हमारे सारे पापों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, ताकि हम लोग उसके कोड़े खाने से चंगाई को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। सो आज हम लोग जो ऐसा वचन पढ़ें कि रिन्यू एंड रिस्टोर, है ना। प्रभु आपके जीवन को रिन्यू करना चाहता है, नया करना चाहता है ना। प्रभु आपके जीवन को रिस्टोर करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन फिर से पुनर्स्थापित करना चाहता है, ज्यों का त्यों करना चाहता है। यदि आज आप किसी प्रकार के ऐसी विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, या आज आप किसी प्रकार के बीमारी या रोग से होकर गुजर रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको चंगाई दे, छुटकारे दे। सो लेट अस प्रे टुगेदर। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप सर को झुकाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप भी प्रार्थना करें मेरे साथ। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। और जैसा आपका वचन आया प्रभु परमेश्वर, रिन्यू एंड रिस्टोर, कि प्रभु परमेश्वर आप इनके जीवन को रिन्यू करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। और आज इनके जीवन में जो भी बीमारी है, चाहे शरीर का बीमारी हो, चाहे मन का बीमारी हो, चाहे आत्मिक बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ की घोषणा करते हैं इनके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ, उस रेजरेक्शन पावर की घोषणा करते हैं इनके जीवन में। Lord my God, in Jesus' name you renew their life. Lord my God, you restore their life, oh God, in Jesus' name, and give them, oh Lord my God, abundant life. आप उन्हें बहुतायत का जीवन दें, एक नया जीवन दें, एक नई सृष्टि बनाएं, एक नया रूप दें, और इनके शरीर को ज्यों का त्यों कर दें। चाहे इनके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर वो सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। पूरे ये भले चंगे हो जाने पाए और पूरे स्वास्थ्य को प्राप्त करने पाए, और परमेश्वर इनके जीवन को रिस्टोर करें, रिन्यू करें, इनके सारे पाप और गुनाहों को क्षमा करें, दया करें और अनुग्रह दिखाएं। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।